सुप्रभात भैया बहनों। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 और जो पहला चैप्टर है गणित का पूर्णांक। तो सबसे पहले हम इस पूर्णांक जो शब्द है उसको समझेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि अंकों के बारे में। सबसे पहले हम अंकों के बारे में समझेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि गणित में जो अंक होते हैं वो 0 से लगाकर 9 तक कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। 0 से 9 तक अंकों की ये क्या होती है? संख्याएं होती है। तो ये कुल अंक कितने हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कुल हो गए 10 अंक। इन 10 अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्याएं बनती है। संख्याओं का निर्माण कैसे होता है? इन 10 अंकों की सहायता से होता है। उसके बाद जो पहली जो संख्या आएगी उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या क्या होती है? तो जैसा कि इसका नाम ही क्या है? प्राकृत। प्राकृत का मतलब जो प्राकृतिक है उसके बारे में कुछ भी हमको पता नहीं है। तो इन संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो 1 से शुरुआत होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और आगे जाएंगे तो अनंत तक, अनंत दूरी तक ये संख्या चलती रहती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? अनंत है, कोई बड़ी संख्या नहीं। चलो उसके बाद दूसरी संख्या आ जाएगी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये जो प्राकृत संख्या है इसमें अगर हम 0 जोड़ देते हैं, इसके आगे जैसे मैंने 0 जोड़ दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे कहाँ तक? अनंत दूरी तक ये चलेगी। तो पूर्ण संख्या का क्या किया हमने? प्राकृत संख्या में 0 अगर जोड़ दिया तो वो कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। अब और थोड़ा आगे चलते हैं। अब आता है पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब ये जो पूर्ण संख्या है, ये जो संख्या है सभी कैसी है? धनात्मक है। अब इन संख्याओं के आगे हम क्या कर देते हैं? माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, या फिर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? पूर्णांक आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे क्या है? ये अनंत। उसी प्रकार इधर माइनस वाली -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पे कहाँ तक? ये अनंत तक। तो ये इनको सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। इसमें देखो प्राकृत संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई और ऋणात्मक संख्या भी आ गई। तो इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब पूर्णांक भी कितने हो जाएंगे? 2 प्रकार के। एक तो धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक, और ऋणात्मक पूर्णांक जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक। अब बचा 0, तो 0 न ही धनात्मक पूर्णांक है न ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है, उदासीन है इसको, मतलब इसका कोई भी अर्थ नहीं है, धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। एक प्रश्न तो ये बना। अब प्रश्न क्या बन सकता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से, तो 1 हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1। उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो कौन सी होगी? 0 होगी। फिर यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि 0 किस प्रकार का पूर्णांक है? तो इसमें कौन सा पूर्णांक है? ये न ही धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धन्यवाद।